नमस्कार मित्रों, और आज मैं आपके साथ एक रोचक जानकारी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ज़िंदगी में मैं समझता हूँ उस चीज़ की हमेशा हर आदमी को ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे गुरु के ऊपर। तो सबसे पहले गुरु क्या है ये जान लेते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ है, अगर संधि विच्छेद किया जाए तो गुरु धन रूह अर्थात पवित्र आत्मा। ऐसी आत्मा जो हमें अंधकार से उजाले की ओर लेके जाती है, वो गुरु है। मेरी दृष्टि में गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक और दूसरा आत्मिक। सांसारिक गुरु परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परंतु एक बार आत्मिक गुरु की प्राप्ति हो जाए तो वह गुरु प्राप्त होने के बाद में किसी चीज़ को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, उस गुरु के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। चलिए पहले सांसारिक गुरु पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि सांसारिक गुरु हमारे परामर्शदाता होते हैं, संरक्षक होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं। ये हमको लक्ष्य प्राप्ति के रूप में मदद करते हैं। परंतु आज का कलयुगी मानव सिर्फ और सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करता है। उसे चमत्कार मिलेगा तो गुरु है, चमत्कार नहीं है तो गुरु है ही नहीं। ये सबसे अहम बात है। परंतु यह मानव शायद ये भूल गया है कि जिस नींव ने अपना अस्तित्व जमीन की नींव में सबसे पहले दफन किया था, जिस पर उसकी इमारत टिकी हुई है, मकान टिका हुआ है, और लोग उसको देख करके तारीफ करते हैं कि साहब क्या सुंदर मकान है, तो ये उस नींव की ईंट की बदौलत हुआ है। आज के युग में हम अपने प्रारंभिक गुरुओं को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें खाना पीना सिखाया है, जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान सिखाया है, और हम जिनकी वजह से आज मोटी मोटी किताबें पढ़ने लायक हुए हैं, फिर अधिकारी बने हैं, राजनीतिक नेता बने हैं, या दूसरों को ज्ञान देने वाले बने हैं, या प्रवचन देने वाले बने हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अहम हो जाता है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि अपने अंदर अहम लाओ। आप सोच रहे होंगे कि सांसारिक गुरु और आत्मिक गुरु की बात कर रहे थे, कहाँ से किधर को भटका दिया। तो ये सोच है आपकी कि भटक गए। मैं केवल बहुत ही सिंपल वर्डों में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सांसारिक गुरु के बिना हम आत्मिक गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रारंभिक गुरु ही हमारी एक ऐसी नींव है जिसकी वजह से हमें आत्मिक गुरु की प्राप्ति होती है। ये प्रारंभिक गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं, परंतु ईश्वर ने आपके लिए एक ऐसी मजबूत रस्सी दी है, उसका नाम है रिश्ता। अगर आप रिश्ता और सम्मान बना के रखते हैं तो हमारे प्रारंभिक गुरु हमारे साथ होंगे, और जब इन गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो हमें आत्मिक ज्ञान की और आत्मिक गुरु की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि प्रारंभिक गुरु ही हमारे शरीर में जो विद्यमान हैं 16 चक्र, जिनमें से 7 प्रमुख हैं, उनके शायद बहुत से लोग नाम भी जानते होंगे, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय या आज्ञा चक्र या सहस्रार। इन चक्रों का जो भेदन करते हैं वो हम प्रारंभिक गुरुओं की वजह से ही करते हैं। और लोग कहते हैं मैंने इतना ध्यान लगाया था, मैंने सेल्फ वो किया था। बिना आशीर्वाद के, बिना इनके आशीर्वाद के, शक्तिपात के आप कोई भी चक्र भेदन नहीं कर सकते मित्रों। इन्हीं के आशीर्वाद से
आप उन चक्रों को भेदन करने में सक्षम होते हैं। और जब ये चक्र भेदे जाते हैं, इनको क्लीन किया जाता है, उसके बाद आपको एक पराशक्ति, महाशक्ति या शिव शक्ति या कहिए कुंडलिनी शक्ति प्राप्त होती है। इसी शक्ति के द्वारा या आत्मिक गुरु की प्राप्ति होती है। इस आत्मिक गुरु से हमारे ऋषि मुनियों ने गहन शोध किया है और बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो ब्रह्मांड में मौजूद है वह सभी हमारे इस पिंड में मौजूद है। पिंड का मतलब जानते हैं किसको कहा जाता है? पिंड का मतलब होता है हमारा शरीर। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, बशर्ते जानने की आवश्यकता है